बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सलावात। सूरह बकरा मुबारका की आयत नंबर 21 है, जिसकी तिलावत आपकी खिदमत में पेश की है। इस आयत मुबारका में खुदावंद मुताल अपनी मखलूक और इबादुल्लाह यानी अपने बंदों को इबादत का हुक्म दे रहा है। वो भी सीग़े अम्र के साथ हुक्म इसलिए कहा है। और फिर या अय्युहन्नास, खुदावंद मुताल ने खिताब को आम रखा है। ए लोगो, यानी ये नहीं कहा है मुमिनीन, ए मुस्लिमीन, बल्कि खिताब का दायरा आम करते हुए फरमाया या अय्युहन्नासो, ए लोगो। और इस तरह का खिताब इन अल्फाज के साथ कुरान मजीद में इस ताबीर के साथ 20 बार आया है। यानी या अय्युहन्नास का खिताब 20 बार कुरान मजीद में अल्लाह ने इस तरह से खिताब आम फरमाया है। इबादत का माना है झुकना, इबादत का माना है खुजू और खुशू करना। तो अल्लाह इबादत का जब फरमा रहा है तो इससे मुराद सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि जो भी तुम्हारे मुआमलात हैं उन मुआमलात में अल्लाह के निज़ाम को तुम्हें देखना पड़ेगा। उसका जो हुक्म है उसके मुताबिक बजा लाना होगा, चाहे दुनियावी मुआमलात हैं या दीनी हैं या उखरवी हैं। जितने मुआमलात हैं उनकी बाज़गश्त अल्लाह के हुक्म की तरफ होनी चाहिए। आप जानते हैं तकरीबन अक्सर हजरात के इस सूरह मुबारका सूरह बकरा में इस आयत से पहले 3 गिरोह ऐसे हैं जिनका जिक्र किया गया है। एक गिरोह मुमिनीन का है, दूसरा गिरोह कुफार का है और तीसरा गिरोह मुनाफिकीन का है। जैसा कि कुरान की सूरह बकरा की इब्तिदा में आया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून, यहाँ से मुमिनीन का जिक्र शुरू होता है। व उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक मुमिनीन का अल्लाह वालों का जिक्र है, परहेजगारों का जिक्र है। फिर उसके बाद दूसरी जमात इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। इन्नल्लज़ीना से दूसरा गिरोह वो है कुफ़ार का। अब ये तो ऐसे गिरोह हैं जिनका मुआमला वाज़ेह है और अकीदा भी वाज़ेह है। कुफ़ार मुनकिर हैं और वो मुमिनीन हैं। तीसरा गिरोह बड़ा खतरनाक है, वो जो उधर भी चला जाता है इधर भी आ जाता है। जब मुमिनीन के पास बैठता है तो क्या कहता है कि हम तो आपके साथ हैं हम, और यहां से उठकर मुनाफिकीन के पास चला जाता है, वहां बैठकर कहता है हम ये गिरोह हम आपके साथ हैं। किसको कहता है? मुनाफिकीन को। मुमिनीन से तो हम मजाक करते हैं, मस्खरा करते हैं, वैसे ही उनके साथ बैठना उठना है और ऐसे ही कहते हैं। सबसे पहली बात तो है ये झूठा है, कहता है उधर और बात इधर और बात। दूसरा मुनाफिक है और कुरान ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल, मुनाफिकीन जो हैं जहन्नम के बदतरीन तबका में होंगे। कुफार का ये नहीं कहा गया बल्कि मुनाफिकीन का है। कुफार का ये है कि वो मुनाफिक नहीं है और मुनाफिक शायद कुफार से बदतर हो जाए, और साथ साथ सिफत मुनाफिकत भी और उनके लिए बयान कर दिया गया उनका ठिकाना क्या है। मोमिनीन की अलामत आप जानते हैं, नमाज कायम करते हैं, गैब पे ईमान रखते हैं, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पे ईमान है, और जो रसूल से पहले अंबिया की तरफ नाजिल हुआ उस पे भी ईमान है। और असल बात यह है वहुम बिल आखिरति युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उनको क़यामत के बारे में कभी शक नहीं हुआ, हिसाब किताब के बारे में कभी शक नहीं हुआ। काफिर कौन है? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने इनके खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम दिलों पर मोहर लगा दी है, इनके कान भी बंद हो चुके हैं
آنکھوں پر پردہ چڑھ چکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی لوہے کی مہر رکھ دی ہے، بلکہ ہدایت کی توفیق خالق نے سلب کر لی ہے۔ اب ہدایت میرا حبیب، ان کو تو ہدایت کرے یا نہ کرے، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے یا نہ سنائے، ان کو تو خوف دلائے یا نہ دلائے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کا دل بھی بند ہو چکا ہے، آنکھیں بھی پردہ کے نیچے آ چکی ہیں، اب ایمان نہیں لائیں گے، کان ان کے سنتے نہیں ہیں کیونکہ ہدایت کے قابل نہیں رہے۔ اب ان کے لیے ایک ہی چیز ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اور کفار کے ساتھ تو خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ یہ ایسے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ یہ تین طبقے اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان کر دیے۔ اب جو پرہیزگاروں کا، مؤمنین کا طبقہ ہے، ان کو اللہ نے آرڈر دینا شروع کر دیا ہے۔ اب تم دین کے دائرہ میں آ چکے ہو، اب جیسے آپ کسی ملک میں چلے جائیں، جب تک آپ اس ملک سے باہر ہیں، اس ملک کا کوئی قانون آپ پہ لاگو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ وہاں ہیں ہی نہیں۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوئے، وہاں کے قوانین پہ عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، نہیں تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو سزا دی جائے گی۔ خالق فرما رہا ہے اب تم دائرہ دین میں آ گئے، چار دیواری جو حدود ہیں دین کی ان کے اندر آ گئے، اب ان کی پاسداری بھی کرنا ہوگی، جو اسلام کا قانون ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ خالق فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، آپ کو پتہ ہے نا جب کوئی بچہ شرارتی ہو جائے گھر میں، مثال کے طور پہ تو کسی بڑے آدمی کا بچہ ہے نا، یا کسی سید کا ہے، ملک کا ہے، چودھری کا ہے، امان کا ہے، بلوچ کا ہے، تو وہ کیا